महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने अपने ही कुटुंबियों और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से सहायता मांगी। अर्जुन की दुविधा और असमंजस को देखकर कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जो न केवल उस समय की बात थी, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करती है। पहला उपदेश, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। परिणामों को अपने ऊपर न लें, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यही मानवता का धर्म है। दूसरा उपदेश, योग से जुड़ो। कृष्ण ने कहा कि भक्ति और ज्ञान का योग ही सच्चे सुख की ओर ले जाता है। चाहे व्यक्ति किसी भी मार्ग पर हो, उसे अपने मन को संतुलित और एकाग्र करना चाहिए, ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तीसरा उपदेश, अस्तो मा सद्गमय। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि असत्य और अविद्या के संसार से सत्य और ज्ञान की दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। यह जीवन की कठिनाइयों को पार करने और आत्मा की सच्चाई को पहचानने का मार्ग है। जब अर्जुन ने इन उपदेशों को ध्यान में रखा, तो उसके हृदय में दृढ़ता आई। उसने अपने भाइयों, कुटुंबियों और मित्रों से लड़ने का निर्णय लिया। कृष्ण की गीता ने उसे अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने की प्रेरणा दी। युद्ध के बाद अर्जुन ने ज्ञान की महानता और भगवान कृष्ण के उपदेशों का सार्थक रूप से पालन किया। उसने सीखा कि जीवन के युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण है अपने धर्म का पालन करना, और तभी सच्चे सुख की प्राप्ति संभव है। निष्कर्ष, भगवान कृष्ण की गीता के उपदेश केवल युद्ध के समय की बात नहीं है, बल्कि वे जीवन के हर क्षेत्र में हमें सही मार्ग पर चलने का निर्देश देते हैं। उनका संदेश आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय ही जीवन को संपूर्णता प्रदान करता है। यह गूढ़ उपदेश हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में भी हमें अपने लक्ष्य और अपने धर्म के प्रति सजग रहना चाहिए।